हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के अंतर्गत स्थल मंडल के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए चतुष्फलक सिद्धांत, बी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सी तापीय संकुचन सिद्धांत, या फिर डी भूसन्नति सिद्धांत। तो जो सही आंसर है वो है डी भूसन्नति सिद्धांत। जो भूसन्नति सिद्धांत जो है ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, और जबकि चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और जो ये तापीय संकुचन सिद्धांत है, ये तीनों जो है ये महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं? ऑप्शन ए एस तरंगे, ऑप्शन बी पी तरंगे, ऑप्शन सी आर तरंगे, या फिर ऑप्शन डी एल तरंगे। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी एल तरंगे। एल तरंगे जो होती हैं ये धरातली तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। ये तरंगे जो होती हैं धरातल पे उस पर चलती हैं और इनका जो है विनाश का वो जो होता है वो सर्वाधिक होता है। मतलब ये तरंगे जो होती हैं विनाश बहुत ज़्यादा करती हैं। क्वेश्चन है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से, बी भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, सी पर्वत एवं पठार की उत्पत्ति से, या फिर डी भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो जो सही आंसर है वो है ए महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से। वेगनर जो है ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपना सिद्धांत जो है ये 1912 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित वाला है इसमें ये जब का डी है हैरी हैस, ये पूरा चुंबकत्व की संकल्पना, ये जो है ये सुमेलित है। और उसके अलावा फिर ए वाला है लेथिन ग्रीन का है, इनका ये महाद्वीपीय क्षैतिज जो विस्थापन नहीं हुआ, ये जो है लेथिन ग्रीन का ये चतुष्फलक परिकल्पना दिया था उन्होंने। और फिर दूसरा जो है बी वाला जो टेलर का है, तो इनका चतुष्फलक सिद्धांत नहीं है, इनका जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। टेलर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और वेगनर का जो है इसमें देखिए विस्थापन परिकल्पना, तो विस्थापन परिकल्पना नहीं, वेगनर का जो है इनका जो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल के संदर्भ में एशिया महाद्वीप को क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 20%, बी 30%, सी 40%, या फिर डी 60%। जो सही आंसर है वो है बी 30%। एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है 4 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो संपूर्ण स्थलमंडल का जो है ये 30% है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिकी प्लेट, बी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, सी अंटार्कटिका और आपस की समुद्री प्लेटें, या फिर डी अरेबियन प्लेट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जो है ये दुनिया की जो है इसमें प्रमुख प्लेटों में नहीं आती हैं। जो विश्व की जो प्रमुख प्लेटें हैं वो 7 प्रमुख प्लेटें हैं। तो जो 7 प्रमुख प्लेटों में जो है पहला भारतीय प्लेट, दूसरा अफ्रीकी प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, पांचवा आपका प्रशांत प्लेट, छठा यूरेशियन प्लेट, और जो 7वां है वो अंटार्कटिका प्लेट है। ये जो आपका अरेबियन प्लेट है ये मुख्य प्लेट नहीं है, ये गौड़ प्लेटों में आता है। आपका जो 7 हैं वो मुख्य प्लेट हैं और 20 गौड़ प्लेटें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए मेयान, बी फ्यूजियामा, सी सेरा नेवादा, या फिर डी रेनियन। तो जो सही आंसर है वो है सी सेरा नेवादा। सेरा नेवादा ये जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह जो है एक अवरोधक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी और यूएसए की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है।
इस पर्वत का ढलानों पर स्थित जो घने जंगल में पाए जाने वाली वो जनजाति है उसे रेड इंडियन कहा जाता है। मतलब ये इस क्षेत्र में जो है रेड इंडियन का निवास है। क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती हैं? ऑप्शन ए पी तरंगें, बी एस तरंगें, सी पी और एस तरंगें दोनों, या फिर डी एल तरंगें। तो जो सही आंसर है वो है ए पी तरंगें। पी तरंगें जो होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। इन्हें जो है प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। और जबकि एस तरंग जो होती है वो तरल में जो है वो विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए भूकंप द्वारा, बी ज्वालामुखी द्वारा, सी हिमानी क्रिया द्वारा, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ए भूकंप द्वारा। अल्लाह बांध जो है इसका निर्माण जो है भूकंप के द्वारा हुआ है। ये 1819 में गुजरात क्षेत्र में हुआ था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है? ऑप्शन ए पी, बी एस, ऑप्शन सी एल, या फिर ऑप्शन डी सभी एक साथ। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पी तरंग। पी तरंगों को जो है इनको ही प्राथमिक तरंग कहा जाता है और इसका जो संचलन है ये ध्वनि की गति के समान होता है। और ये जो है ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। और यह जो है इसकी गति जो होती है सर्वाधिक मतलब तीनों पी एस एल जो है इन तीनों में सबसे तेज सर्वाधिक गति जो है पी तरंगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर, बी अधिकेंद्र के विपरीत, सी पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे, या फिर डी अधिकेंद्र के 90 अंश पर। तो जो सही आंसर है वो है डी अधिकेंद्र के 90 अंश पर। भूकंप का जो उद्भव स्थान को ही उसका केंद्र कहते हैं। और भूकंप केंद्र के जो ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो है स्थिर बिंदु को भूकंप का ही अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट जो होता है ये पी एस और जो एल ये तीनों प्रकार की तरंगें जो है पहुंच जाती हैं। और पृथ्वी के अंदर जाकर इंद्रिय भाग में जो है ये तरंगें अपना मार्ग जो है बदल कर जो है भीतर में अवतल मार्ग का जो है उसके हिसाब से चलती करती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? ऑप्शन ए ज्वारी तरंगें, बी तटीय लहरें, सी भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें, या फिर डी स्वच्छ जलधारा। तो जो सही आंसर है वो है सी भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें। जो सागरी जो है मतलब समुद्र के अंदर जो भूकंप के तरंगें उत्पन्न होती हैं उन लहरों को ही सुनामी के नाम से जाना जाता है। इनको समुद्र के नीचे एकाएक परिवर्तन या अवस्था के कारण जो है समुद्र के जल की दिशा में विस्थापन होने पर सुनामी की लहरों का ये जो होता है वो उद्भव होता है। और जो सुनामी का उद्भव अक्सर जो है प्रशांत महासागर में ही ज़्यादा देखा गया है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देशांतर या संपीड़नीय भूकंपी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पी तरंगें, बी एस तरंगें, ऑप्शन सी डब्ल्यू तरंगें, या फिर ऑप्शन डी एल तरंगें। तो जो सही आंसर है वो है पी तरंगें। पी तरंगें जो है इनको प्राथमिक तरंगें कहा जाता है। इनका जो संचलन होता है वो ध्वनि तरंगों के समान होता है। और ये तरंगें जो है ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए मापे गए विस्तार में 8 गुना बढ़ोतरी का, ऑप्शन बी मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी का, ऑप्शन सी मापे गए विस्तार में 12 गुना बढ़ोतरी का, या फिर ऑप्शन डी मापे गए विस्तार में 14 गुना बढ़ोतरी का। तो जो सही आंसर है वो है बी मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी का। और ये जो भूकंप के मापन है तो जो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है इसमें अधिकतर जो है वो लॉगरिथमिक स्केल है ये, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। जिसके अंदर जो होता है प्रत्येक आगे की संख्या जो है अपनी पिछले वाली संख्या का 10 गुना अधिक परिणाम जो है को बताता है। यह स्केल जो है
भूकंप की ऊर्जा पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए भूपृष्ठीय भूकंपों द्वारा, बी अंतर समुद्री भूकंपों द्वारा, सी चक्रवातों द्वारा, या फिर डी ज्वार भाटाओं द्वारा। तो जो सही आंसर है वह है बी अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न होते हैं। अंतर सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न जो लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। और जो ये सागर तल में अचानक परिवर्तन और अवस्था के कारण जो सागरीय जल में जो है विस्थापन हो जाने से जो है सुनामी लहरों का जो है आविर्भाव मतलब उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कैम्ब्रियन प्लेट, बी कोकोस प्लेट, सी नजका प्लेट, या फिर डी स्कोशिया प्लेट। तो जो सही आंसर है वो जो है इसका वो सी नजका प्लेट जो है वो है। अगला क्वेश्चन है भूकंप मात्रा से संबंधित रिएक्टर मापक निम्न के मध्य विस्तृत होता है। ऑप्शन ए 0 से 6, ऑप्शन बी 0 से 9, ऑप्शन सी 0 से 12, या फिर ऑप्शन डी 0 से 15। जो सही आंसर है वो है 0 से 9, ऑप्शन बी। रिएक्टर मापक जो है इसका विकास 1935 में इसको अमेरिका में इसका हुआ था। इसमें जो है 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं और इसमें हर आगे वाली संख्या जो है अपनी पिछले वाली संख्या का 10 गुना भूकंपीय परिणाम को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, बी अपक्षय, सी अपर्दन, या फिर डी सुनामी। तो जो सही आंसर है वह है डी सुनामी। भूकंप के कारण जो होता है महासागरीय भागों में उठने वाली भूकंपी लहरों को जो है वह सुनामी लहरें कहते हैं। ये जो नाम है जापान के समवर्ती क्षेत्र में उसमें ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक भूकंपी तरंगों की गति होती है। ऑप्शन ए 20 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर डी 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो सही आंसर है वो है बी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये जो प्राथमिक भूकंपी तरंग जो इनकी गति है वो जो है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं और ये जो है सिस्मोग्राफी स्टेशन पे जो है सबसे पहले पहुंचती हैं। मतलब कि और जो है PLS जो है उसमें P जो है प्राथमिक तरंग जो है वो और जो दूसरी तरंग हैं उनसे सबसे पहले सिस्मोग्राफी स्टेशन पर पहुंचती हैं। और विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इनकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये जो होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों से होकर के जो है चलती हैं और इनकी जो तरंगें होती हैं ये जो होती हैं ये ध्वनि तरंगों के जो होती हैं समान होती हैं, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, सी 6, या फिर ऑप्शन डी 7। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो भारत को 4 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीय मानचित्र के जो आदतन संस्करण है उसके अनुसार जो है भूकंपीय क्षेत्र जो 1 और 2 था दोनों को मिला करके भूकंपीय क्षेत्र 2 में इसका एक ही में कर दिया। मतलब 1 और 2 को मिला करके उसका नाम जो है भूकंपीय क्षेत्र 2 में निर्धारित कर दिया है। और जो आंचलिक क्षेत्र के अंतर्गत है भारत का जो उसमें 41% भाग जो है वो भूभाग आता है और जो दूसरा है फिर ये आपका ये भूकंपीय आंचलिक क्षेत्र जो 3, 4 और 5 इसके अंतर्गत जो है 65% जो है वो भूभाग आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेंसिया और गोंडवानालैंड के मध्य कौन सा सागर था। ऑप्शन ए पैंथालसा, बी प्रशांत महासागर, सी टेथिस सागर, या फिर डी भूमध्य सागर। तो जो सही आंसर है वो है सी टेथिस सागर। वेगनर ने जो अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो 1912 ईस्वी में किया था।
इसमें वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो है समस्त भाग जो है एक स्थल रूप के उसमें संलग्न था, और इस स्थल पिंड का जो नामकरण था उसको पेंजिया किया गया था। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था, और पेंजिया के चारों ओर एक जो विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वेगनर ने जो है पेंथालसा किया था। और पेंजिया के जो उत्तरी भाग है उसको लारेंसिया, और जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। इनके अनुसार जो था लारेंसिया और गोंडवाना लैंड का जो मध्य भाग था उसमें टेथिस सागर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए बुलार्ड, बी मैकेंजी, सी हैस, या फिर डी मॉर्गन। तो जो सही आंसर है वो है सी हैस। हैरी हैस ने जो है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये 1962 ईस्वी में किया, जिनके अनुसार जो है सभी महाद्वीप और महासागर जो हैं विभिन्न प्लेटों के ऊपर स्थित हैं और जो हमेशा जो है ये संचरणशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी इराक, सी लेबनान, या फिर डी जॉर्डन। तो जो सही आंसर है वो है सी लेबनान। लेबनान जो है ये भूमध्य सागरीय तटवर्ती देश जो है वो है, और यहाँ का जो उसको है लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेबनान की जो राजधानी है वो बैरूत है, और बैरूत में ही जो है सैदा और त्रिपोली ये जो है तेल शोधक केंद्र जो हैं दो, ये बैरूत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए संवहन धाराएं, बी ज्वारीय बल, सी तनाव बल, या फिर डी दबाव बल। तो जो सही आंसर है वो है बी ज्वारीय बल। वेगनर जो है ये जर्मन के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1912 में अपनी जो उनकी पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन में किया था। वेगनर का मानना था कि पेंजिया का विखंडन के पश्चात जो है इसके दो दिशाओं में प्रवाह हुआ। पहला तो ये कि महाद्वीपीय जो हैं उनके पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ है, और फिर दूसरा ये कि भूमध्य सागरीय रेखाओं की ओर प्रवाह जो है वो गुरुत्व बल और ज्वलनशील बल के कारण हुआ है। महाद्वीप जो है ये सियाल का बना हुआ है, और जो सीमा है वो सीमा से कम घनत्व वाला है। इसके परिणामस्वरूप जो है सियाल सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? ऑप्शन ए पूरा चुंबकत्व, बी तापी संकुचन, सी ज्वारीय बल, और डी जो है वो सागर नितल प्रसरण। तो जो सही आंसर है वो है बी तापी संकुचन। पूरा चुंबकत्व, ज्वारीय बल और सागर नितल प्रसरण ये जो तीनों हैं ये महाद्वीपीय विस्थापन के जो है ये पुष्टि करते हैं। इसमें पूरा चुंबकत्व तथा सागर नितल प्रसरण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है, और जबकि ये ज्वारीय बल जो है इसका संबंध है संकल्पना वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन में किया गया है। और जबकि यहाँ पे ये जो तापी संकुचन है इसका जो है ये जेफ्रीज के पर्वत निवास सिद्धांत से संबंधित है। जबकि तो मतलब कि आपका ये जो तीनों पूरा चुंबकत्व है, ज्वारीय बल और सागर नितल प्रसरण जो है ये तीनों जो है महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। पहला सूची जो है अवधारणा का और दूसरा जो है प्रतिपादक। तो इसमें जो पहला ये जो है संप्राय भूमि जो है ये जो आपका है ये डेविस के साथ दूसरे वाले में मैच करेगा। फिर एक रूपतावाद वाला जो है ये एक रूपतावाद जो है ये हटन का है, हटन ने इसको प्रस्तुत किया है। फिर सी वाला जो है चतुष्फलक परिकल्पना जो है ये लोथेनग्रेन का। और ये फिर जो चौथा है ये पारस्परिक संवहन तरंग सिद्धांत जो है ये आपका जो है ये होम्स का है। संप्राय भूमि जो है ये डेविस का हो गया, एक रूपतावाद जो है हटन का, चलो
चतुष्फलक परिकल्पना जो है ये लोथिन ग्रीन का है, और ये जो चौथा आपका ये पारस्परिक संवहन तरंग सिद्धांत है ये जो है होम्स का है। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? ऑप्शन ए भूवैज्ञानिक, बी मौसम वैज्ञानिक शास्त्री, सी वनस्पति वैज्ञानिक, या फिर डी जीव विज्ञान। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी मौसम विज्ञान शास्त्री। वेगनर जो है ये जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जो थे, ये जलवायु वेत्ता के साथ साथ भूगर्भ शास्त्री भी थे। इन्होंने अपना महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो है 1912 में किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या सही दर्शाता है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, या फिर ऑप्शन डी 9। तो जो सही आंसर है वो है बी 7। प्लेट्स का जो नामकरण है सर्वप्रथम टू जो विल्सन ने किया था, और विवर्तनिक क्रियाओं के आधार पर जो है अब तक 7 मुख्य प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है, जिसमें है पहला एक यूरेशियन प्लेट, दूसरा इंडियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा प्रशांत प्लेट, पांचवा उत्तरी अमेरिका प्लेट, और छठा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और सातवां जो है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये जो है मुख्य 7 जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व और पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कहते हैं? ऑप्शन ए हरमट्टन, बी हबूब, सी 22, या फिर डी गिबली। तो जो सही आंसर है वो है ए हरमट्टन। हरमट्टन जो है ये शुष्क और गर्म हवा है जो सहारा रेगिस्तान के जो है पश्चिम भाग से बहती है। इस पवन को जो है डॉक्टर हवा भी कहते हैं, क्योंकि जब ये वायु जो है सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को जो है ये आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है, इसलिए इसे जो है डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है इसका जो है ये भूसन्नति सिद्धांत, ये तो कोबर का है, सही है। ऑप्शन सी जो है संवहन तरंग सिद्धांत, ये होम्स का है, ये भी सुमेलित है। फिर जो डी है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वेगनर का है, ये भी सुमेलित है। ये जो है आपका ऑप्शन बी महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये जो है ये जोली का नहीं, ये जो है ये डेली का सिद्धांत है। प्रवाल भत्तियों की उत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो है अमेरिका के जो विद्वान हैं ये डेली ने 1925 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ये जो सिद्धांत है 1925 में डेली महोदय ने प्रतिपादित किया था। और जो और से ज़्यादा सिद्धांत हैं वो जो हैं सारे विकल्प जितने सब सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जा सकता है? ऑप्शन ए ब्राजीली, बी भारतीय, सी तिब्बतीय, या अरबिया। तो जो सही आंसर है वो है सी तिब्बतीय। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर जो है पठारों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वतपतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और गुंबदाकार पठार इत्यादि। इसमें जो है अंतरा पर्वत पठार जो है ये ऐसे पठार होते हैं जिनकी अवस्थिति पर्वतमालाओं के बीच में होती है। जैसे आपका इसका उदाहरण है आपका तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, ईरान का पठार, कोलंबिया का पठार। ये सब जो हैं अंतर पर्वतीय पठार हैं, मतलब कि इनकी अवस्थिति जो है इनके चारों ओर जो है ये पठार है इसके चारों ओर पर्वतमालाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्लेट का दूसरे प्लेट की नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है? ऑप्शन ए अभिवहन, बी अवनयन, सी अभिसरण, या फिर डी संवहन। तो जो सही आंसर है वो है बी अवनयन। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जो है ये अवनयन कहा जाता है। अवनयन की प्रक्रिया जो है विनाशकारी
प्लेट सीमांत के सहारे जो पाई जाती हैं, जहाँ टकराव के फलस्वरूप जो होता है अधिक घनत्व वाला जो प्लेट है कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चला जाता है और अधिक गहराई पे पहुँचने के बाद जो है इनके ताप के प्रभाव से ये पिघल जाता है। और फिर दूसरा जो अभिसरण की प्रक्रिया है, इसमें संरक्षक सीमांत के सहारे ये पाई जाती हैं, जहाँ ना तो नवीन धरातल का निर्माण होता है और ना ही इसमें किसी का उसका विनाश होता है। इस सीमांत के सहारे जो है दो प्लेट आपस में केवल रगड़ खाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए जो है पेटागोनिया, ये जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये तो सही है। फिर सी जो है ग्रान चाको, ये पराग्वे में है, ये भी सही है। फिर जो डी है लानोज, ये भी वेनेजुला में है पाया जाता है, ये भी सही है। जो सल्वासा जो चिली है, ये चिली नहीं, चिली ये जो सही है इसका होगा ये ब्राज़ील होगा। और जो है ये इसमें जो पेटागोनिया है जो ये अर्जेंटीना वाला ये सही है। ग्रान चाको पराग्वे हो जाएगा, सही हो जाएगा। लानो जो है वेनेजुला है। ये जो सल्वासा है ये चिली नहीं, ये ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए ब्राज़ीलियन, बी पेटागोनियन, सी दक्कन या फिर डी कोलंबियन। तो जो सही आंसर होगा वो है पेटागोनियन। पेटागोनियन पठार जो है ये गिरपति पठार है, ये लावा निर्मित पठार नहीं है। और जो आपका ये ब्राज़ीलियन है, दक्कन है और कोलंबियन जो पठार है, ये सब जो हैं ये लावा निर्मित पठार हैं। तो आपका जो सही आंसर वही है बी, ये पेटागोनियन पठार जो है ये आपका गिरपति पठार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सेरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ब्लैक पर्वत, बी भ्रंशट पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत या फिर डी वलित पर्वत। तो जो सही आंसर है वो है ए ब्लैक पर्वत। जो सेरा नेवादा ये जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ये एक जो है ये ब्लैक पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है और यूएसए की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत के जो ढलानों पर अवस्थित घने जंगलों में रेड इंडियन नाम की जनजाति जो है निवास करती है। तो ये जो है आपका ये सेरा नेवादा जो है ये एक ब्लैक पर्वत है जो यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है? ऑप्शन ए कालगोमरेट, बी सेल, सी चूना पत्थर या फिर डी बेसाल्ट। तो जो सही आंसर है वो है आपका डी बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये बारीक कणों वाला जो है काली आग्नेय सेल है। ये जो है 90% ज्वालामुखी से उत्पन्न सेल है, इसलिए इसे जो है ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। बेसाल्ट दरारी उद्भेदन द्वारा जो एक बड़े क्षेत्र में चादर के रूप में बिछी सैकड़ों किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसे जैसे आपका आइसलैंड और भारत का जो दक्कन का पठार है वो है। बेसाल्ट चट्टान में जो है बहुभुज जो है आकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन